नमस्कार, मैं अनुभव, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ इन खबर पर। अभी हम मौजूद हैं लता मंगेशकर चौक। आप देख सकते हैं अयोध्या के एक खास चौक बनाया गया है। अयोध्या में इस चौक को लेके सीएम योगी भी यहाँ से सेल्फी लिए थे। उसके बाद ये काफ़ी प्रचलित हुआ था। यहाँ पे अभी हम घूम रहे थे, जनता से बात कर रहे थे। हमारे साथ एक मिल गए सोहमानंद बाबा। हम देखें कि बाबा भगवत गीता बांट रहे हैं। इनके साथ अभी फिलहाल में 10 से 12 लोग, कितने लोग होंगे अभी आपके साथ? हाँ, 20-25 लोग। कहाँ से आए हैं आप? हम लोग मिर्ज़ापुर से आए हैं, परमहंस आश्रम से, सोहम बाबा। अच्छा, और ये कब से काम, ये गीता वाला काम देखें कि आप दिखा रहे हैं कि पीएम मोदी को भी दिए हैं, उनके माता जी को भी दिए हैं, योगी आदित्यनाथ को भी दिए हैं आप? सन 13 से मैं गीता वगैरह जो राजनेताओं को मैं बांट रहा हूँ। और प्रधानमंत्री जी जो जब सीएम थे तो मैंने गीता दिया था उनको, और उनकी माता जी ने गिफ्ट किया है सार गीता। और मोदी जी को बाहर कहीं जाते हैं विदेशों में, चाइना में, अमेरिका में, सार गीता ही उन्हें बांटते देते हैं। और माननीय सिंगल जी जो कि राम जन्मभूमि के मेन फाउंडर माने जाते हैं, और उनका सर्टिफिकेट भी सार गीता में लगा हुआ है। विश्व हिंदू परिषद का सर्टिफिकेट, अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष विश्व हिंदू परिषद का सर्टिफिकेट भी साथ गीता में है। ये गुरु ग्रंथ विश्व के लिए उपयोगी है, मानव मात्र के लिए यथार्थ गीता। और काशी विद्वत परिषद का सर्टिफिकेट, काशी के सभी जो विद्वत परिषद है जो धर्म का निर्णय देती है, ये सारे विद्वानों ने इसको पराविद्या की परिभाषा के रूप में इसको स्वीकार किया है। और विश्व गुरु का सम्मान पत्र, विश्व गौरव का सम्मान पत्र जी, इसी यथार्थ गीता को 44 देशों के धर्म संसद में इसको दिया गया है। तो ये चूँकि अयोध्या में मंदिर के मेन जो फाउंडर माने जाते हैं हृदय हिंदू सम्राट अशोक सिंघल जी, उनका एक बहुत अच्छा गीत आपने सुना होगा कि चंदन है इस देश की मिट्टी, तपोभूमि हर ग्राम है, हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। तो बच्चा बच्चा राम है, राम का रामत ब्रह्म कड़कण में जो व्याप्त है। तो उस ब्रह्म को, उस कड़कण में व्याप्त उस राम का रामत तो समझने जाने के लिए वो क्या है साधन, भगवान राम ने अपनी भक्ति करने का क्या तरीका बताया है, कैसे उसकी आध्यात्मिक साधना करें उनकी, भगवान कृष्ण ने क्या बताया। और विश्व के संपूर्ण महापुरुष सम्यक संबुद्ध, तीर्थंकर, अरिहंत, योगी, योगेश्वर क्या आध्यात्मिक साधना बताए, और कैसे अपने उस जीव से शिव तक की साधना कैसे तय किया, कैसे उन्होंने उस सम्यक संबुद्ध की स्थिति को प्राप्त किया, वो सभी तरीका। क्योंकि परमात्मा एक, परमात्मा को पाने की विधि एक, उसमें कोई परिवर्तन नहीं। हाँ, नाम अलग अलग हो सकते हैं, आप चाहे राम जपें चाहे ओम जपें, दोनों का अर्थ एक ही है। परमात्मा का संबोधन आप संस्कृत में उच्चारण करिए तो ठीक, हिंदी में उच्चारण करिए तो ठीक, चाहे अन्य भाषा में आप करते हैं तो भी ठीक है, लेकिन उस ब्रह्म का, उस पर परमात्मा का प्रचारक शब्द होना चाहिए। और वो, लेकिन वो तरीका, उसका सिस्टम है। जैसे हम मोबाइल से बात कर रहे हैं, तो अगर नेटवर्क नहीं है तो आप नंबर डायल करते रहिए, कोई मतलब नहीं है। तो आप धर्म, अध्यात्म, भक्ति जो तो कर रहे हैं, लेकिन जब से एक सिस्टम से, परमात्मा के संबोधन शब्द से आप अगर नहीं उसको पुकार रहे हैं, गलत तरीके से आप ढूंढ रहे हैं, तो आप नहीं उसको, हृदय का जो संवाद है वो जागृत नहीं होगा। जैसे मोबाइल से अगर बात करना है, गलत नंबर डायल करेंगे तो क्या बात कर पाएंगे? तो गलत नंबर, सही नंबर क्या है, परमात्मा का नाम क्या है। उस गीता में भगवान ने ओम की बात कहा, ओम एतेकाक्षरम ब्रह्म प्रणव सर्ववेदेषु ओंकारोस्मि रमन्ते योगिने अस्मिन् च राम। तो दोनों का मतलब एक ही है। तो उस ब्रह्म का प्रचारक नाम, उस परमात्मा का, उस परमेश्वर का, और सृष्टि का जो आदि मंत्र है, आदि जो परमात्मा का नाम है वो ओम, जिसको प्रणव कहा गया, ओंकारोस्मि। और बाइबल कुरान का पहला शब्द ओम ही आमीन जो है, ओम का ही उर्दू, अरबी और उन भाषाओं में है। तो उस सृष्टि के आरंभ से अब तक जितने भी महापुरुष हुए हैं, सबसे अधिक मात्रा में और कोई मंत्र जपा गया है तो उसका नाम है ओम। और आपके वैज्ञानिक अभी पुरुष कर दिए, सूर्य के नाभि में, कई आकाश गंगाओं में एक ध्वनि को रिफाइन किया, और नासा के वैज्ञानिकों को डिक्लेयर कर दिया कि पूरे ब्रह्मांड में ओम की ध्वनि गूंज रही है। उसका ओरिजिनल ओम की जो चैंटिंग है उसको आप सुन सकते हैं। तो उस नाम का जब हम, विधि क्या है, बैखरी मध्यमा पसंती परा, और उसी योग विधि को ही यज्ञ कहा गया है। ये बाहर का स्वाहा स्वाहा बोलना ये यज्ञ नहीं है। यज्ञ नाम जप योगस्मी, और यज्ञ स्वरूप महापुरुष का ध्यान करना यज्ञ है। नाम का जप कर रहे हैं परमात्मा का नाम, ये छोटे से नाम, बहुत बड़ा नाम नहीं। मंत्र परम लघु जासु बस विधि हरिहर सुर सर्व, मंत्र बहुत छोटा सा होना चाहिए, ओम अथवा राम, जो हमको श्वास से ढल जाए, जिसको भगवान बुद्ध ने विपश्यना कहा है, उसी को महर्षि पतंजलि प्राणायाम कहते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं, वो सब आप यथार्थ गीता का अध्ययन करें, पूरा विश्व करें, तो समझ जाएगा कि वास्तव में धर्म क्या है, अध्यात्म क्या है, योग क्या है, और हमको कैसे उसका आचरण करना है। अच्छा, ठीक है। ये तो अभी तक कितना गीता बांट चुके हैं आप? और अभी तो मैं 20 दिन में लगभग 20,000 से ऊपर ही मैं बांट चुका हूँ। कितना गीता भी है आपके पास, कितना अभी गीता? और अभी 1 लाख गीता उसमें लिखा गया है। परमहंस कॉलेज, डिग्री कॉलेज में जाके देख लीजिए, वहाँ पर लगा हुआ है। और 1 लाख निःशुल्क विभिन्न भाषाओं में,
निःशुल्क। कितने भाषाओं में है? ये यथार्थ गीता 30 भाषाओं में है ये। यथार्थ गीता आप ये हिंदी, मराठी, पंजाबी, गुजराती, उर्दू, संस्कृत, उड़िया, बांग्ला, अंग्रेजी, जर्मन, फ्रेंच, ये सभी 30 भाषाओं में है। नेट पर उपलब्ध है। यथार्थ गीता का एप्लीकेशन डाउनलोड करके आप जिस भाषा में सुनना पढ़ना है आप सुनिए, केवल यथार्थ गीता सर्च करिए और इसकी आवाज़ के रूप में यथार्थ गीता को सुनिए और PDF फाइल में भी इसको डाउनलोड करिए फ्री में। तो बस यहीं अयोध्या में ही बांट रहे हैं कि और भी कहीं? फिलहाल तो अभी भगवान रामलला प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव पर मैं आया हूँ बांटने के लिए। और चूंकि मर्यादा पुरुषोत्तम है भाई और पूरा विश्व मना रहा है, तो हम क्यों ना मनाएं, हम धर्म का संदेश क्यों न दें। और पूरे विश्व के लिए जा रहा है और यहाँ के सभी विद्वान आचार्य, सभी सुरक्षाकर्मी को और जो भी आ रहे हैं सबको निःशुल्क दी जा रही है। कह रहे महाराज जी 1 लाख लोगों को फ्री में ऐसे भगवत गीता बांट रहे हैं। ऐसे पूरे अयोध्या का दौरा करते रहेंगे और जो भी कुछ खास होगा आपको दिखाते रहेंगे। सब देखने के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। तब तक के लिए नमस्कार।